हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू लूज़ फैट। तो बिगिनर्स लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम है और मिसकंसेप्शन है कि कैसे करें। वो लोग को स्टेप्स नहीं पता है कि प्रोसीड्योर क्या है, सिंपल स्टेप्स है जो बेसिक है, और लोग बहुत जन कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसको। तो आज मैं उसमें से कुछ सिंपल स्टेप्स बोलूँगा जो कोई भी बंदा फॉलो कर सकता है, कोई भी बंदा या बंदी फॉलो कर सकता है। कोई ज़्यादा इसमें मैथ्स नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, और कोई ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ मैं नहीं बोलना चाहूँगा। जस्ट ये सिंपल है और आप लोग अपने अपना गोल फिक्स कर लिया है तो ईज़िली आप लोग ये कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ अपना BMI कैलकुलेट कर लीजिए। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे साइट्स हैं, उसमें आपको मिल जाएंगी। तो आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट एंड हैबिट, कि आपका कैसा लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक कैलोरी इनटेक बता दिया जाएगा। वो आपको साइट अप्रॉक्स दे दिया जाता है। किसी का 25 मेंटेनेंस कैलोरी होता है और उसी के बेसिस पे आप कितना कैलोरीज इनटेक लेंगे। अगर डेफिसिट में है तो फैट लॉस होगा, अगर आप सरप्लस में है तो अगर आप सरप्लस में है वेट गेन होगा। सो द थिंग इज़, अगर आप डेफिसिट में है तो फैट लॉस होगा। डेफिसिट कितना रहना, अगर आपका BMI 2500 है या 2400 है तो आप 400 to 500 कैलोरीज कम कर दीजिए। 2400 मैं कैलोरीज बोल रहा हूँ इनटेक, जिसमें आपका मेंटेनेंस लेवल मेंटेन रहता है। सो अगर 2500 से आप 400 या 500 डिडक्ट कर दिए तो 2000 आपका कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा, जिसमें आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। वेट एज इन फैट लॉस स्टार्ट होगा। और ये 2000 आप डिवाइड कर दीजिए 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जो कि है प्रोटीन, फैट, गुड फैट आई मीन, एंड कार्ब्स। कार्ब्स का आप इंटेक कम कर दीजिए एंड प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए। और ये थोड़ा टफ चीज़ है प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना, क्योंकि बहुत जन के पास अवेलेबिलिटी नहीं है लाइक नॉन वेज, एंड बहुत जन अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं सिंपल रखना चाहूँगा। आप नॉर्मल प्रोटीन घर से आप उठा सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जिससे आप नॉर्मल जो एग खा सकते हैं एग खाइए, जो चिकन खा सकते हैं चिकन खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, पनीर, वेज में आपका राजमा, चिक पीस, ये सब आप ले सकते हैं। आप लोग को एक 50% प्रोटीन डाइट, आपका जो न्यूट्रिशन फैक्ट होगा उसमें 15% प्रोटीन रहेगा, 30% कार्ब्स रहेगा एंड 20% फैट रहेगा। ये बेसिक है। अगर आप ये रीच कर लेते हैं, आपका फिटनेस गोल टुवर्ड्स फैट लॉस ईजी है, पॉसिबल है, कोई बिग डील नहीं है इसमें। कैलोरी डेफिसिट में आप चल जाइए अराउंड 2000, 1800, 2000 अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। अवॉइड जंक फूड, मेन थिंग, आप जंक फूड अवॉइड कर दीजिए। एंड जंक के साथ घर में भी आप अवॉइड कीजिए स्पाइसेस खाना, ज़्यादा सॉल्टी फूड खाना, क्योंकि सॉल्ट खाने और स्पाइसेस खाने से बॉडी वाटर रिटेन करता है एंड आपका ओवरऑल वेट बढ़ जाता है। ये आप डिडक्ट कर देने के बाद ऑटोमेटिकली आप हेल्दी फूड पे आ जाइए। सिंपल कार्ब्स मत खाइए। सिंपल कार्ब्स जो मैदा का चीज़ हो गया, वाइट राइस हो गया, ये सब आप जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आई नो फॉर बिगनिंग सस्टेनेबल ना रहे, लेकिन अगर एक बार ये लाइफस्टाइल बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। आप रोटी खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, नॉर्मल दाल, लेकिन ये मैदा का प्रोडक्ट्स आप बंद कर दीजिए। मेन कल्प्रिट यही है। वाइट राइस जिसको पसंद है आप थोड़ा सा सर्विंग ले, अकॉर्डिंग टू कैलोरी कैलकुलेट कर ले। आप इतना मैथ्स आपको करना ही होगा, क्योंकि कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब जितना घुसेंगे उतना आपको बेटर नॉलेज होता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग और नॉलेज गेन करते जाएँ कि ईजी बने, और डे बाई डे प्रैक्टिस करने से ईजी हो जाता है। सो रहा बात कैलोरी डेफिसिट का एक टॉपिक, कि कैलोरी डेफिसिट में आप अपना डाइट ले आइए। दूसरा, रेगुलर वर्कआउट ज्वाइन कर स्टार्ट करिए, लाइक 5 डेज़ अ वीक और 6 डेज़ अ वीक। किसी का बहुत ज़्यादा स्केड्यूल बिजी है तो 4 डेज़ एटलीस्ट ट्राई कीजिए। 4 डेज़ में आप सारा मसल पार्ट हिट कर सकते हैं। एंड अपना वर्कआउट ट्रेनिंग ऐसा रखिए, जैसे फर्स्ट आप वार्म अप के साथ वेट ट्रेनिंग करके, देन कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, देन कार्डियो पे स्विच कीजिए। बहुत जन क्या गलती करते हैं, पहले कार्डियो कर लेते हैं, बॉडी को ऑलमोस्ट टायर्ड कर लेते हैं, फिर वेट ट्रेनिंग पे जाते हैं, जो कि बहुत गलत वे है। बिकॉज आप वेट ट्रेनिंग में इनपुट नहीं दे पाएंगे। और वेट ट्रेनिंग का फर्स्ट थिंग क्या है, फ़ायदा बेनिफिट क्या है, कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द डे, वो रिकवरी, मसल रिकवरी के लिए
आपका बॉडी कैलोरीज ऑटोमेटिकली बर्न करता रहता है, और वो कैलोरीज बर्न होगा, आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे, ऑटोमेटिकली ये पूरा साइंस है, ऑटोमेटिकली आपका फैट बर्न होगा, क्योंकि कैलोरीज बर्न होता रह रहा है, आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में है। तो सिंपल लैंग्वेज में वो कैलोरीज फैट से, वो कैलोरीज बर्न करके फैट से एनर्जी बॉडी यूज़ कर लेता है। सो ये प्रोसेस है, और ये स्लो प्रोसेस है, बहुत आपको टाइम लगेगा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, आपका गोल क्या है। लेकिन बेसिकली अगर आप 3 to 4 मंथ्स एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सिंपल, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखने वाला है। आप और इसको वीकली ट्रैक भी कीजिए, फ़ोटोज़ लेते लेते। डिमोटिवेटेड फील होंगे बीच बीच में, लेकिन नहीं होना है, क्योंकि फ़ैट लॉस होगा अगर आप अपने डाइट पे कंसिस्टेंस है, वर्कआउट पे भी कंसिस्टेंट है, तो ये पक्का आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि रिज़ल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा। मैंने ट्राई किया है, मैंने बहुत बार किया है, मैंने कंपटीशन खेला है, मैंने सब यही नॉलेज, बेसिक नॉलेज, इसमें कुछ ये नहीं है। हाँ, ये है कि मेरा वर्कआउट थोड़ा इंटेंस हो जाता है, डाइट थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन अभी भी ऐसा डाइट है जो सस्टेनेबल हो, जिससे मुझे डेली लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उस हिसाब से अपना डाइट बनाइए। मैं धीरे धीरे आपको डाइट का भी बता दूंगा, और वीडियोस आते रहेंगे कि डाइट कैसे सिंपल रखे, बेसिक रखे, जो सब कोई अफोर्ड कर पाए, कोई भी ले सके, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। 4 to 5 डेज़ एटलीस्ट ट्राई कीजिए वर्कआउट हिट करने का। आपको मेन देखना है, अगर आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगनर, आपका सेम टाइम पे मसल गेन भी होगा अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, क्वांटिटी पे है। अच्छा क्वांटिटी में बोल रहा हूँ फॉर अ बिगनर, 80 ग्राम से प्लस, देखिए 70 ग्राम टू 80 ग्राम ये नॉर्मल ह्यूमन रिक्वायरमेंट है फॉर अ मेल पर्सन, और 60 ग्राम 50 to 60 ग्राम है फॉर वुमेन। सो बहुत जन ये प्रोटीन गोल भी रीच नहीं कर पाते हैं, तो मैं बोलूँगा आपको 80 प्लस रखना है फॉर स्टार्टिंग। अगर आप ये रखते हैं, आपको बॉडी में बेसिक चेंजेस, बहुत अच्छा चेंजेस दिखने लग जाएगा, जो आपको समझ में आएगा। और ये चेंजेस अगर आप इसी पे कंसिस्टेंट, आपको ज़रूरी नहीं है सबको मसल बहुत ज़्यादा बिल्ड करना है, तो बहुत ज़्यादा बॉडी चाहिए। बहुत जन को फिटनेस के लिए हल्का बॉडी अच्छा टोन्ड में वे में हो, तो उसके लिए आप एटलीस्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट कीजिए, आपको मसल रिकवरी भी होगा, वर्कआउट में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा तो आपका वर्कआउट में स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से रहेगा। कार्ब्स आप ट्राई कीजिए, अगर बेसिक कार्ब्स 140 ग्राम्स 150 ग्राम्स इस कैलकुलेशन पे लेके चलिए आप। बहुत बार क्या होगा, आपका कार्ब्स हाई रहेगा, प्रोटीन से कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा प्रोटीन रख देंगे तो आपका सस्टेनेबल लाइफ नहीं हो सकेगी, क्योंकि इतना प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना सबके लिए इजी बात नहीं है। सो मे बी ये रेशियो सबके लिए नहीं हो 50 30 20 जो मैं बोला था, लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर आप 80 to 90 ग्राम प्रोटीन ले एंड 140-150 ग्राम कार्ब्स ले एंड फैट अराउंड 60 to 70 गुड फैट में आप हल्का घी ऐड कर सकते हैं। ऑयल ज़्यादा ऐड मत कीजिए, हल्का घी इज़ गुड फाइन। बहुत जन बोलेंगे बेकार है, नहीं, लेकिन ये सही है। आप डेयरी मिल्क का, डेयरी प्रोडक्ट्स का जो फैट है वो गुड फैट में आता है। नट्स हो गया, कैश्यू हो गया, वॉलनट्स हो गई, और एग यॉक भी गुड फैट में। एग यॉक ज़्यादा नहीं खाना है, 2 से 3 आप ले सकते हैं, तो ये सब गुड फैट में है। तो आप ये कैलकुलेट करके अच्छा सा अपना प्लान बना लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे ऑनलाइन में ऐप्स है जिसके थ्रू आप इजीली एक अच्छा बेसिक डाइट बना सकते हैं। तो मैं डाइट तो वैसे आपको बता ही दूंगा कुछ दिनों में, वीडियोस में डाल दूंगा, जो बेसिक रहे, अच्छा रहे सबके लिए, जो सब कोई फॉलो कर पाए, जिसको प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, वो मैं कैलकुलेशन के साथ में डाल दूंगा। थर्ड थिंग ये है, आप जो कार्ब्स ले रहे हैं उसको सिंपल रखिए। जैसे अगर आप वीक में 3 डेज़ 140 ग्राम लेते हैं, तो एक दिन आपको 180, 190 या 200 लेना है। इससे इसको कार्ब साइकिल बोलते हैं। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लो कार्ब्स में थे 140 ग्राम, कार्ब्स का मेन गेम है, इसलिए आप इस पे ध्यान रखिए। अगर 140 ग्राम आप कार्ब्स ले रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो थर्सडे मैं बोलूँगा आप 200 ग्राम कार्ब्स लें। फिर वापस फ्राइडे सैटरडे आप वापस 140 ग्राम कार्ब्स पे आ जाइए, देन संडे वापस आपका 200 प्लस कार्ब्स रहेगा। तो ये बेसिक में बताया, इसको कार्ब साइकिल बोलते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है फैट लॉस के लिए, और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। ये सब कोई फॉलो करते हैं। कोई दिन लो कार्ब्स जो लो जाते हैं, जैसे मैं यूजुअली 80-90 ग्राम कार्ब्स पे रहता हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे मेरा अराउंड 180 to 200 कार्ब्स चला जाता है। तो ये आपको कार्ब्स रिलोड हो जाएगा, आपको एनर्जी वापस मिल जाएगा। इसको कार्ब्स लोडिंग बोलते हैं। जो आप जो थर्सडे से एक दिन जो हाई कार्ब्स ले रहे हैं उसको कार्ब्स लोडिंग बोलते हैं।
तो इससे आपको वापस जो डिप्लीटेड हुआ कार्ब्स ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ था बॉडी से वापस रिटेन हो जाता है, आपको वर्कआउट में और फोकस रहता है। तो ये एक और वे है जो वन ऑफ द बेस्ट वे है फैट लॉस में। एंड बहुत जन का मिथ है कि आप स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं। आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। खाली जन बोलते हैं मुझे बेली फैट कम करना है, मुझे बैक से फैट कम करना है, मुझे थाई से कम करना है। आप ये नहीं कर सकते बिकॉज स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। बॉडी अपने आप ओवरऑल अपने ही वे से लूज़ करता है। किसी का पहले चेस्ट से फैट जाएगा, देन बैक से जाएगा फैट, देन थाइस से, देन एंड में लव हैंडल्स हो गया। ये सब बॉडी डिसाइड करता है। सो ओवरऑल बॉडी कैलोरी डेफिसिट में है, आपका अच्छा वर्कआउट है, कार्डियो अच्छा है। पोस्ट वर्कआउट वेट ट्रेनिंग आप 15 to 20 मिनट्स कार्डियो कीजिए। कार्डियो इतना भी नहीं कि इंटेंस करने जाए, स्लो कीजिए अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। लाइक ऐसा भी नहीं इंटेंस कर दे आपका नी में पेन हो जाए, जॉइंट्स पेन होने लग जाए, बहुत ज़्यादा रनिंग, तो मसल लॉस होने का चांसेस हो जाता है। इसलिए बेसिक कार्डियो रखिए 3 to 4 डेज़ अ वीक वेट ट्रेनिंग के बाद 15 to 20 मिनट्स। अगर किसी कोई दिन HIIT करने का आपको मन है, HIIT भी कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। लाइक सुपर सेट्स में आपका बहुत सा एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सब एक्सरसाइज है, वो आप ऐड कर सकते हैं कार्डियो में। तो इससे आपका एंड ये HIIT करने के बाद आपका नेक्स्ट रहेगा नॉर्मल स्लो कार्डियो, लाइक ट्रेडमिल पे इंक्लाइन वॉक या क्रॉस ट्रेनर या एलिप्टिकल साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक वे जो आप फॉलो करके फ़ैट लॉस कर सकते हैं। सो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स, आप BMI कैलकुलेट कीजिए, देन उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी डेफिसिट एक प्लान बनाइए अपना। अगर आपका BMI 2500 है, मेंटेनेंस कैलोरी आपको 2500 है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड वर्कआउट स्केड्यूल, देन आप 2000 कैलोरी स्टार्ट कीजिए लेना। उसको डिवाइड कर दीजिए आप कार्ब्स, प्रोटीन और फैट इनटेक्स में। देन अपना कार्ब्स रख लीजिए, मैंने बताया जैसे जिसके अकॉर्डिंग जो जितना कर सकता है। कार्ब्स आप अराउंड 140-150 रखिएगा फॉर द बिगनिंग। 1 मंथ बाद उसको और धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा आपको। ये आप बना लिए। प्रोटीन आपका 80+ 100 रहे तो मोर देन इनफ है, अच्छा है। 130-40 इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिगर्स, जिसमें सबको, मेरा अभी 140 है, तो इसमें आप समझ सकते हैं 140 में ऐसा मसल मास आपका ईजिली आ जाएगा। ईजिली नहीं आएगा, मैं बोलूँगा टाइम लगता है, सालों लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपका मसल लॉस हो जाएगा, मसल मास नहीं आएगा। 140-150 ग्राम इज़ अ गुड फिगर फॉर बिल्डिंग मसल। एंड फैट आप 60 to 70 ग्राम गुड फैट लीजिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगा, क्योंकि कार्ब्स अगर लो है तो आपको एनर्जी फैट से मिलता है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। तो आपका वर्कआउट भी हैम्पर नहीं होगा, आपको लाइफस्टाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एनर्जेटिक भी फील होगा। देन आप वर्कआउट स्केड्यूल 4 to 5 डेज़ रखिए वेट ट्रेनिंग का। हिट एवरी पार्ट, लेग्स को अवॉइड मत कीजिए। लेग्स ट्रेन करने के टाइम पे आपका ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छा कैलोरी बर्न करता है, इसलिए लेग कभी अवॉइड मत कीजिए। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्ट्रक्चर का, इसलिए लेग्स स्किप मत कीजिए। लेग्स जितना अच्छे से ट्रेन करेंगे रिज़ल्ट आपको उतना बेटर मिलेगा। उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल फॉलो कीजिए, वे वार्म अप, स्ट्रेचिंग, वेट ट्रेनिंग, देन कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन कार्डियो। ये स्प्लिट फॉलो कीजिए। कार्डियो 3 to 4 डेज़ अ वीक कीजिए एंड आपको रिज़ल्ट 2 to 3 मंथ्स में डेफिनेटली दिखेगा। कंसिस्टेंट रहिए। चीट डे अगर आपको क्रेविंग्स आ रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि बिंज ईटिंग कर ले, बहुत सारा एक बार में खा ले, अवॉइड कीजिए। हार्ड है लेकिन अवॉइड कीजिए। और ट्राई कीजिए एक ही दिन संडे हो खाने का, और इतना भी नहीं कैलोरी इनटेक हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा, कि पूरा वीक का मेहनत आपका बर्बाद हो जाए। इसलिए ऐसा खाइए कि 1-2 मील आपका रहे चीट, जिससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी ठीक रहे, क्रेविंग्स भी मिट जाए। और क्रेविंग्स अगर हो मीठा का तो आप शुगर फ्री प्रोडक्ट्स कुछ खा सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कार्ब साइकिल कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट वे है। और अपने डाइट में आप ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और ये फोकस बढ़ाता है आपका वर्कआउट में। कैफ़ीन हेल्प करता है फैट लॉस में। तो ये सब तभी चलेगा जब आपका डाइट भी अच्छा हो, वर्कआउट स्केड्यूल भी अच्छा हो। सो ये सब रहा कुछ बात। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक कमेंट डाउन कीजिए एंड मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरा इंस्टा हैंडल भी डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ में मुझे DM कर सकते हैं। किसी को कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, आई विल हेल्प यू। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझे, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। सो होप सो आप लोग को बेसिक पता चल गया होगा।
और आप ये फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, आप लोग को डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। टाइम दीजिए 3 to 4 months। इतना दिन में आप वेट गेन किए हैं, लाइक सालों का खाना एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से आपका वेट गेन हुआ है, तो इसलिए एटलीस्ट टाइम दीजिए, 4 to 5 months, 3 to 4 months एक टाइम दीजिए, डेडलाइन रखिए, टारगेट हिट कीजिए अपना। आपको डेफिनेटली अपना गोल रीच कर लेंगे आप, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेगा, फ़ैट लॉस होगा। एंड वेट पे कंसंट्रेट मत कीजिए, फ़ैट पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका मसल मास भी बढ़ेगा एंड फैट लॉस भी होगा। मे भी ऐसा होगा आप 80 kg के हैं एंड आपका फैट लॉस हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली मसल गेन भी हो रहा है, देन आपको उस स्केल पे 80 ही दिखे, लेकिन ओवरऑल इंचेस फैट वो सब कम होते रहेंगे। तो ये सब आपको नोटिस होना, डिमोटिवेट फील नहीं होना है, मसल मास आना इज़ अ गुड थिंग। सो प्रोटीन इनटेक ट्राई कीजिए, कवर अप करें, जितना प्रोटीन रहेगा बॉडी में इनटेक रहेगा, रेट ऑफ लूजिंग फैट उतना इंक्रीज़ हो जाता है। सो ट्राई कीजिए, फॉलो कीजिए स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट डाउन, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फैट लॉस जर्नी।